नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी विद राकेश पर। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे और राजस्थान की चित्रकला में हमने दोस्तों ढूंढाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स को स्टार्ट किया था और हमने एक शैली को कंप्लीट कर लिया था। छोटी सी शैली थी, आमेर शैली। आज एक अच्छी शैली को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जहां से लगभग परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसी शैली का नाम है जयपुर शैली। तो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, जयपुर शैली, यानी इस शैली का नाम है जयपुर चित्र शैली। दोस्तों जयपुर चित्र शैली पढ़ने से पूर्व आपको 5 बातें जयपुर के बारे में पता होनी चाहिए। यानी पहली बात तो आपको जयपुर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सीधा प्रश्न जयपुर से ही पूछ लेता है। पहली बात तो ये पूछता है कि जयपुर की स्थापना कब हुई थी। तो जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी दोस्तों। यानी जयपुर की स्थापना पूछे तो 18 नवंबर 1727। इसकी दोस्तों आजकल जो प्रश्न जो ट्रेंडिंग में है दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा 1-2 साल पहले ट्रेंडिंग में था। आजकल पूछता है वो किस स्थान पर हुई थी। दोस्तों जोरावर गेट है, जोरावर गेट पर जयपुर स्थान की नींव डाली गई थी। कुल 8 गेट है जयपुर के। नेक्स्ट दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि जयपुर की स्थापना किसने की थी, यानी संस्थापक कौन है। तो संस्थापक का नाम आएगा। तो दोस्तों ये पहली बात तो नींव किसने रखी, नींव किसने रखी। तो नींव किसने रखी थी, तो यानी ये स्थापना करवाई जा रही है तो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाई जा रही थी। सवाई जयसिंह के काल में ये नींव किसने रखी थी दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, नींव रखी थी इन्हीं के गुरु का नाम था पंडित रत्नाकर। नेक्स्ट दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका वास्तुकार कौन था। वास्तुकार तो विद्याधर भट्टाचार्य दोस्तों इसका वास्तुकार है। एक सवाल और पूछा जाता है दोस्तों, प्रश्न ये पूछा जाता, ये थोड़ा नया है दोस्तों, आपने शायद नहीं पढ़ा हो कि नक्शा किसने बनाया था। जयपुर शहर का नक्शा, यानी ये वास्तुकार था दोस्तों, इसने तो डिजाइन किया था, लेकिन नक्शा बनाने वाला व्यक्ति कौन था। तो नक्शा बनाने वाले व्यक्ति का नाम था दोस्तों एडी सिल्वा। दोस्तों बहुत सारी नई जानकारी बातें हैं, लेकिन वो सब राजस्थान की महल महल पढ़ते हैं तब जाकर आपको पता चलती है। क्योंकि जयपुर में आप जयपुर की शहर की स्थापना पढ़ेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि इसकी, यानी जयपुर के बहुत सारे उपनाम हैं। जैसे राजस्थान का वृंदावन भी इसे कहते हैं, दूसरी काशी छोटी काशी कहते हैं दोस्तों। इसकी इराक के शहर बगदाद से और चाइना के शहर कैंटीना से इसकी तुलना की जाती है। यानी ये बहुत सारी इसकी बातें हैं दोस्तों। इसको गुलाबी रंग किसने पुतवाया, तो वो सब सारी जानकारी। लेकिन ये 5 बातें वो कॉमन बातें जो हर परीक्षा में पूछी जा गई है दोस्तों। तो ये चीज तो आपको पता होना चाहिए। स्थापना कब हुई, 18 नवंबर 1727 को। किसके काल में, सवाई जयसिंह के काल में। नींव किसने रखी, जोरावर गेट, सॉरी नींव कहां रखी गई थी, तो जोरावर गेट, यानी कुल गेट है इसके 8 है दोस्तों। नींव किसके द्वारा रखी गई, तो दोस्तों ये सवाई जयसिंह के गुरु थे पंडित रत्नाकर। वास्तुकार कौन था, तो विद्या भट्टाचार्य। और नक्शा किसने बनाया था, तो एडी सिल्वा ने बनाया था दोस्तों। ये 5-7 बातें जयपुर के बारे में आपको कंठस्थ होनी चाहिए दोस्तों, तब जाकर चित्रशैली आपको समझ में आएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जयपुर चित्रशैली की। यानी अब पूरी स्टार्ट करते हैं जयपुर चित्रशैली। तो जयपुर चित्रशैली का वही हमारा पढ़ने का तरीका, यानी ये प्रारंभ किसके काल में हुई। पहला सवाल है प्रारंभ किसके काल में हुई, तो दोस्तों प्रारंभ हुई थी सवाई जयसिंह के काल में। सवाई जयसिंह के काल में प्रारंभ। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि दोस्तों कि इसका स्वर्ण काल है, तो स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह का काल है दोस्तों। सवाई प्रताप सिंह, क्योंकि प्रताप सिंह यहां हवा महल वगैरह बनवाएगा दोस्तों। यहां प्रधान रंग, तीसरा प्रश्न पूछा जाता है प्रधान रंग कौन है, नहीं प्रधान रंग कौन सा है। तो ये आपको याद रखो और न रखो, लेकिन शैली पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पीला है, ये सभी में कॉमन है, पीला हरा। बस अलवर वाला एक बार पूछा था कि जीवरातों की शाही का प्रयोग कहूंगा, तो वो अलवर में है। एक बार नागौर से पूछा कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग, तो वो स्पेशल है दोस्तों। पीला हरा है, नीला है, लाल है,
नीला, लाल, तो ये सब यहाँ रंग है दोस्तों। प्रधान रंग के अलावा यहाँ पर प्रधान वृक्ष, प्रधान वृक्ष पूछा है तो पीपल का वृक्ष आ जाएगा दोस्तों। पीपल के वृक्ष के अलावा दोस्तों यहाँ बट का वृक्ष आ जाएगा, जिसे आप बरगद कहते हैं। पीपल है, बट है। नेक्स्ट यहाँ पर पक्षी पूछता है तो पक्षी आएगा दोस्तों मोर। प्रमुख चित्र, नेक्स्ट पूछता है दोस्तों प्रमुख चित्र। बस इसमें दोस्तों चित्र में एक चित्र तो आपको याद ही होना चाहिए दोस्तों, वो क्या है, यानी आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए कि मध्यम कद काठी के महिला का सौंदर्य, मध्यम कद काठी, मध्यम कद काठी की महिला के रूप सौंदर्य का चित्र। का वर्णन लिख सकते हो, चित्र लिख सकते हो, एक ही बात है दोस्तों। दोस्तों अब यहां प्रश्न आपसे गलत हो सकता है। गलत कैसे हो सकता है? अगर वो प्रश्न में मध्यम कद काठी नहीं देता है तो यानी महिला के रूप सौंदर्य का वर्णन तो बनी ठनी में देखने को मिलता है। लेकिन अगर प्रश्न में मध्यम कद काठी है तो ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर है, स्टार लगा लेना। मध्यम कद काठी की महिला का चित्र यानी महिला के रूप के सौंदर्य का चित्र, तो जयपुर की विशेषता है। जबकि सीधा ही प्रश्न आ जाए कि महिला के रूप सौंदर्य का चित्रण कहां है, किसकी विशेषता है, तो बनी ठनी यानी किशनगढ़ की विशेषता है दोस्तों। मध्यम कद काठी के पुरुष भी यही चित्रित हुए दोस्तों। मध्यम कद काठी के पुरुष का भी चित्रण देखने को मिलता है, यानी महिला का भी मिलता है और पुरुष का भी मिलता है। थिएटर है, बड़े उद्यान है, यानी थिएटर, बड़े उद्यान, रामबाग का चित्रण हुआ दोस्तों। बड़े उद्यान के अलावा जुलूस है, उत्सव है, आमेर में भी हाथियों की लड़ाई के चित्र है और जयपुर में भी है दोस्तों हाथियों की लड़ाई के चित्र। के चित्र, एक चित्र आपको और मिलेगा दोस्तों, वो है कि इस चित्र शैली को आदमकद व प्रोटेस्ट, आदमकद व इसका दूसरा नाम है दोस्तों प्रोटेट चित्र शैली कहते हैं। प्रोटेट चित्र शैली कहते हैं, ये ध्यान रख लेना दोस्तों। तो ये जयपुर शैली हो जाएगी। प्रमुख बातें दोस्तों यही है। अब इसके फेमस चित्रकार हैं, कौन कौन से यहाँ फेमस चित्र है वो हम सब अलग देखेंगे। तो जयपुर शैली का प्रारंभ दोस्तों, सीधा नाम आना चाहिए, प्रारंभ किसके काल है, स्वाई जयसिंह के काल, क्योंकि इसने जयपुर की स्थापना की तो प्रारंभ इन्हीं के काल होगा दोस्तों। स्वर्ण काल आप सीधा ध्यान रखें, प्रताप सिंह। नेक्स्ट दोस्तों आपको चित्र याद रखना, चित्रों में ये ध्यान रखना, दो ही चित्र याद रख लेना इसमें से। मध्यम कद काठी के महिला का रूप और महिला के रूप के सौंदर्य का वर्णन। दोस्तों स्टार लगा रहा हूं, गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं कि अगर प्रश्न में मध्यम कद काठी दिया हो तो जयपुर, अगर सीधा ही प्रश्न पूछा हुआ है कि महिला रूप सौंदर्य का वर्णन तो बनी ठनी। मध्यम कद काठी के पुरुष का भी चित्र मिलता है, हाथियों की लड़ाई के है, बाकी सारे चित्र हो। इस चित्र शैली को आदमकद व प्रोटेट चित्र शैली कहते हैं। अब आदमकद व प्रोटेट चित्र शैली क्यों कहते हैं तो ये अभी हम जान लेंगे दोस्तों। आई होप, आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, ये मिटा देता हूं। तो दोस्तों इसको आदमकद चित्र शैली क्यों कहते हैं, तो इस जयपुर शैली का एक चित्रकार है, इसका नाम है साहिब राम, यानी एक चित्रकार है जिसका नाम है साहिब राम। अब साहिब राम की क्या खास बात है दोस्तों, यह व्यक्ति चित्रण करने में दक्ष था दोस्तों। यह व्यक्ति चित्रण करने में दक्ष था।
यानी जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं, अगर मेरे खड़े का आदमकद चित्र बनाना है तो ये व्यक्ति ऐसा कैसा चित्र बना देता था, व्यक्ति चित्र यानी मेरा हूबहू चित्र बना दिया जाता था। जयपुर शैली में इस चित्रकार ने व्यक्तिगत चित्र इतने अच्छे बनाए कि इस शैली को यानी व्यक्तिगत चित्र इतने अच्छे बनाए कि इस शैली को शहीद शैली कह दिए दोस्तों। तो ये भी लिख सकते हैं, व्यक्तिगत चित्रण करने के कारण जयपुर शैली को, व्यक्तिगत चित्रण करने के कारण, चित्रण करने के कारण जयपुर शैली को शहीद शैली कहा जाता है। शहीद शैली यानी अपने नाम, इतना जबरदस्त नाम चल गया इसका। नेक्स्ट दोस्तों ये ध्यान रखना कि स्वाई ईश्वरी सिंह और स्वाई माधो सिंह का के समकालीन नहीं है। यानी पूछे कि समकालीन किसके समकालीन है, तो दो शासकों के समकालीन है, स्वाई ईश्वरी सिंह यानी जयसिंह का पुत्र है ये, और स्वाई माधो सिंह, माधो सिंह फर्स्ट है ये, स्वाई माधो सिंह फर्स्ट। तुंगा और बगरू का युद्ध इन्हीं के मध्य हुआ था दोस्तों, 1787 की बातें हैं दोस्तों। खैर ये सब छोड़िए, हिस्ट्री के आपको ये ध्यान रखना है, ये व्यक्तिगत चित्रण बनाने में दक्ष था दोस्तों। व्यक्तिगत चित्रण करने के कारण इस शैली को ही शहीद शैली कह दिया दोस्तों। और दोस्तों ये ध्यान रखना ये किसके समकालीन है, स्वाई ईश्वरी सिंह और स्वाई माधो सिंह के समकालीन। एक खास बात और है दोस्तों, इन्होंने सर्वप्रथम आदम का चित्र बनाया था। तो सर्वप्रथम आदम का चित्र इस व्यक्ति का ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया था दोस्तों। सर्वप्रथम आदम का चित्र बनाया, किसका बनाया, तो स्वाई ईश्वरी सिंह का दोस्तों। लेकिन इसने पूर्ण बनाया था, खास बात ये है दोस्तों, यानी ये इनके समकालीन और स्वाई ईश्वरी सिंह का इन्होंने पूर्ण आदम का चित्र बनाया। पूर्ण आदम का लिख सकते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम पूर्ण आदम का चित्र बनाया था। और माधो सिंह का इसने अर्ध आदम का चित्र बनाया था, अर्ध आदम का चित्र बनाया। तो ये इतनी बातें आपको साहिबराम के बारे में याद रखनी है दोस्तों। ये तो आपको याद ही होना चाहिए दोस्तों, आदम का शैली किस शैली को कहा जाता है, तो ये जयपुर को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको विस्तृत विवरण दे दिया। यहाँ का चित्रकार है दोस्तों, ये व्यक्तिगत चित्रण यानी आदम का चित्र बनाने में बड़ा दक्ष था, इसीलिए इस व्यक्तिगत चित्रण करने के कारण इस शैली को इसके कारण नाम पड़ गया शहीद शैली। किसके समकालीन है, ईश्वरी सिंह और स्वाई माधो सिंह के समकालीन। ईश्वरी सिंह का इसने सर्वप्रथम आदम का चित्र बनाया था, जबकि अर्ध आदम का चित्र सर्वप्रथम किसका बनाया था, तो माधो सिंह का बनाया था दोस्तों। ये बातें ध्यान रखेंगे साहिबराम के बारे में। तो आशा करता हूं जयपुर शैली के बारे में, यानी सबसे पहले हमने जयपुर की स्थापना वगैरह वो 5 बातें देखी, फिर जयपुर शैली की प्रमुख बातें देखी, स्वर्ण काल, प्रारंभ काल और प्रमुख चित्र देखे दोस्तों, और एक चित्रकार के बारे में बात की दोस्तों। आगे का पार्ट अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर आप मेरा वीडियो से अच्छे नोट्स बनाते हैं दोस्तों, यकीन मानिए आपका एक भी सिंगल सवाल मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों मैं। और वीडियो को अपने मित्रों के साथ में जरूर शेयर करना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।